पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, मुझे आवाज सुनाई दे रही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग आके सुबह सुबह छत पे बैठ गए हैं। असल बात ये है ना कि गर्मी अंदर रहती है ना, तो बाहर सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है, तो हम लोग अक्सर ही आके बैठ जाते हैं। और मैं एनी टाइम अलिशबा अलिशबा बुलाती रहती हूँ ना, तो अक्सर क्या होता है कि जब आयजा को बुलाना होता है तब भी मेरे मुँह से अलिशबा ही निकलता है। अब ये बातें करने लगी है ना, तो इसकी क्यूट क्यूट बातें बहुत ही अच्छी लगती है। चीटी काट ली कहाँ पे? यहाँ बाबू यहाँ चीटी काट ली। चलो ऊपर मम्मा का मम्मा ऊपर माँ माँ का माँ। और यहाँ देखिए चीकू कैसे सोया हुआ है, मस्त आके सुबह यहाँ पे सोता है गाइस, उसको भी ठंडी ठंडी हवा मिलती है। चीकू आके सो रहा है यहाँ पे, कैसे सो रहा है देखिए गाइस, कैसे सो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। चीकू बाहर जाओ, सो रहा है चीकू। आयजा चीकू सो रहा है, जाना नहीं चाह रहा है बाहर, बाहर नहीं जाना चाह रहा है, वहां से बाहर भेजे, जा तो नहीं रहा है, सो रहा है। हाँ ऐसे सो रहा है, कैसे सो रहा है? गुस्सा हो जाओ चीकू से, चीकू से गुस्सा हो जाओ। टॉफी चाहिए? नहीं चाहिए, ये मत तोड़ो। क्या मम्मा मम्मा बुला रही, कैसे आके बताई है। कह दो हम नहीं जाएंगे, अलिशी बोल नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। लेके जाओ इसको, पकड़ के ले जा। मम्मा बुलाई, ये देखो मंजू लिखा, मंजू लिखा जीवन के दिन थोड़े से। बाय बाय कर दो ना। मैं आई थी बिल्लियों को खाना देने, तो मैंने बिल्लियों को खाना वाना दे लिया। उसके बाद ना मुझे बहुत तेज़ से डॉगी की रोने की आवाज़ आई, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही है, पीछे कॉलोनी से आ रही है कि कहाँ से आ रही है। फिर मैं ऊपर आई खाना डालने ना, मैं ऊपर आई ना शबी को खाना वाना देने, तो मैंने उसको डाल दिया है खाना। और फिर मैंने ऊपर चढ़ के ना, वहाँ पे चढ़ के मैंने देखा ना, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। पहले इसके ऊपर पैर रखते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए वहाँ क्या हुआ, क्या? पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, छत पे डॉगी बंधा हुआ है काफ़ी देर से, और धूप आ गई है और वो चिल्ला रहा है। और सोचिए कि मेरा घर काफ़ी दूर है और मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है और उनके घर वालों को नहीं सुनाई दे रही। कड़कती धूप में वो बंधा पड़ा है, इतना बताने की कोशिश कर रहा है वो चिल्ला चिल्ला के, लेकिन किसी को होश नहीं है। देखिए मैं कहाँ चढ़ी हुई हूँ। मैं छत पे वीडियो शूट कर रही थी और इतना ज्यादा धूप थी ना कि स्क्रीन पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और पता नहीं कौन सा फिल्टर लग गया। और जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो मुझे देख देख के हंसी भी आ रही थी, लेकिन अब क्या करूँ, वीडियो जो बन गया था तो बन गया था। काफ़ी देर से रो रहा है। भैया क्यों रखते हो, इतना कड़ी धूप है। मुझे देखिए 2 मिनट में पसीना होने लगा, बेचारा कब से बंधा पड़ा है। मन तो कर रहा है कि जाके पीट दे घर वालों को, एकदम फपक फपक के रो रहा है। चलिए चलते हैं नीचे। इसके बाद मैं आ गई थी अंदर, और नुसरत को कहीं से भी कुछ मिलेगा ना उठा के घर में ले आती है। यहाँ देखिए एक कबूतर को नुसरत उठा के लाई है, शायद ये छत पे आया था पानी पीने, तो मुझे लग रहा है बग्गू या किसी ने इसको पकड़ लिया था, और हल्का सा ही इसको कट लगा है, ज्यादा नहीं लगा है। तो वही नुसरत उठा के इसको नीचे लेते आई है। और आपको पता ही कि मेरा जो घर है वो छोटा मोटा हॉस्पिटल है, तो ये लोग अक्सर आते जाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इसको दवा लगा दी, ये दवा से तो जख्म भर जाता है, अब इसकी किस्मत ये बचता है कि नहीं बचता है। मतलब हल्का सा ही लगा है, तो हम लोग इसको रख लिए हैं। और यहीं पे देखिए हल्का सा इसको आया चोट, पंख वंख सही है, बस थोड़ा सा इसको लगा है, और मैंने ये लगा दिया है, ठीक हो जाएगा। एक दिन इसको रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में। कल इसको छुट्टी मिलेगी, एक दिन इसको रखना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए हॉस्पिटल का रूम तैयार हो गया है, इसी में इसको हम लोग रख देंगे, और एक दिन रहेगा, कल इसको उड़ा देंगे।
तो अचानक से मेरी आंखों में होने लगी दर्द और मैं दवा डाल के लेटी ही थी कि इतने में अलिशबा चिल्लाते हुए आई, काका आंधी। तो गाइस जैसे ही मैं बाहर आई ना, इतनी जोर की आंधी आई हुई थी, कहीं छप्पड़ उड़ रहे थे तो कहीं इंसान। तो गाइस आपकी तरफ भी ऐसी आंधी आई थी? कमेंट में बताइएगा। व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी आंखों में पहले से ही दर्द थी और उस गर्दे की वजह से मेरी आंखें और दुख रही थी। और गाइस पता है मेरे कॉलोनी में ना एक रुई का पेड़ है, उसकी रुएं ऐसे उड़ रही थी जैसे स्नोफॉल हो रहा था। गाइस क्या ही बताऊं। उसके बाद मैंने अलिशबा को फटाफट भेजा, जाओ मेरा चश्मा लेकर आओ। तो वो लेकर आई, क्योंकि गर्दे से ना मेरी आंखों में और ज्यादा दर्द होने लगती। आंखों में दर्द तो है, लेकिन ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हवा बहुत अच्छी लग रही थी और आपको पता है कि हम लोगों का ऊपर का घर है, बहुत ज्यादा जलता है, ऐसा मौका हम लोग नहीं छोड़ते हैं। इतना ज्यादा गर्मी थी ना कि क्या बताएं। और आज ना बारिश हो गई है और पता है अभी ना मेरी आँख में बहुत ज्यादा दर्द थी, तो हम दवा डाल के लेटे हुए थे, लेकिन नुसरत आके बताई ना कि बहुत अच्छी आंधी आ रही, चलो चलो, तो हम आ गए लालच में। और देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है, खूब तेज बारिश है। और रुई देखो, रुई 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 स्नोफॉल की तरह हो रहा है। स्नोफॉल नहीं, स्नोफॉल हो रहा है। इसके बाद होने लगी थी बारिश और अलिशबा चली गई थी नहाने के लिए। उसकी मम्मा पहले से ही मना करी थी कि नहाना नहीं है, लेकिन वो कहाँ मानने को। तो वो देखिए नहा रही थी और नहाते नहाते उसने कहा ना कि मैं जा रही हूँ बाहर। तो नुसरत को आ गया गुस्सा कि बाहर तो नहीं जाना है, नहाना है तो छती पे नहाओ। लेकिन देखिए वो चुपके से निकल रही थी, तो नुसरत भी गई थी उसको पकड़ के लाने के लिए कि बाहर नहीं नहाना है, अच्छी बात नहीं है। तो वही इसको डांट पड़ी तो रो रही है। और गाइस ये छुटंकी भी कम नहीं है, देखिए ये भी जा रही थी कि बाहर मैं भी जाऊंगी। तो मैंने इसको अंदर किया कि नहीं नहीं जाना है। देखिए इसका, आइजा अंदर आओ, मम्मा माए, मम्मा माए। फिर गाइस खूब झमाझम बारिश हुई और बारिश के साथ ना बर्फ गिर रही थी खूब बड़े बड़े। और गाइस आंधी तूफान तो आता है और अचानक से अपने साथ कितने सारी गंदगी लाता है, तो वही हाल यहाँ पर भी हुआ। छत पे पूरे पानी लग गए थे, हवे गर्दे की वजह से जो नबदान थी नाली पूरी बंद हो गई थी और पूरा छत पे पानी लग गया था। तो हम और नुसरत झाड़ू जक्कड़ लेके पहुंच गए ऊपर सफाई करने। और ये देखिए गाइस मैं आपको भी दिखाती हूँ, पूरा स्विमिंग पूल बना पड़ा है। तो चलिए अपने सफाई अभियान में लगते हैं और इसको पूरा साफ करते हैं। चले अब हमें सफाई करना पड़ेगा, झाड़ू लेके आते हैं। जब भी बिजली कड़क रही ना, मैं अंदर भाग जा रही हूँ, फिर थोड़ा सा वो हो रही तो बाहर आ रही हूँ। वाह बहुत डर लगती है मुझे गाइस बिजली से। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और आज खाने में बनेगी भिंडी की भुजिया, दाल चावल रोटी। तो भिंडी की भुजिया तो आप लोगों को पता ही होगी कैसे बनती है। कढ़ाई में तेल डाला है, प्याज डाला है, सूखा मिर्चा डाला और हरा मिर्चा डाला है और कटी हुई भिंडी डाल दिया और इसको धीमी धीमी आंच पे एकदम फ्राई करेंगे। अपनी भाषा में बोले तो चुरचुरी हम लोग कहते हैं, एकदम चुरचुरी कुरकुरी, तो वैसा कर लेंगे। और बाकी दाल चावल रोटी सलाद अचार जो है वो रहेगा। और ये देखिए गाइस ये प्याज तो कटी नहीं कायदे से, देखिए इस तरह से कौन भूल जाता है। देखिए ये प्याज अच्छे से कटी नहीं। खैर चलिए धीमी धीमी आंच पे ना इसको एकदम चुरचुरी कर देंगे। और यहाँ दाल चढ़ गया है, चावल हो गया है। तो आज खाने में यही बन रहा है, दाल चावल भिंडी की सब्जी रोटी और आम रखा हुआ है ना। और गर्मियों का टाइम है ना, तो मैं ज्यादातर कच्चे आम और पुदीने की चटनी जरूर बनाती हूँ, मुझे गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। तो वो मैंने बनाई है और सबका खाना हो जाएगा। गाइस हॉरर मूवी का कोई लग रहा है कैसी लग रही है? ये भी चिपका रही है, क्या चिपकाई हो? ये आ जाओ अलिशबा, चला जाए छत पे। ये एकदम ठंडा हो गया मौसम। यहाँ देखिए बारिश के बाद ना थोड़ा मेरा मन कर रहा था बाहर जाके टहलने के लिए, तो हम और नुसरत दोनों लोग निकल गए थे बाहर टहलने के लिए। और ये भी देखना था कि चीकू लोग कहाँ हैं, क्योंकि बारिश आज बहुत तेज हुई थी और हमारे कॉलोनी में ना कहीं भी ऐसा शेड नहीं है कि जहाँ जाकर वो लोग बैठे। तो वही हम लोग आ गए थे दोनों लोग देखने के लिए, कहीं भी दिखे नहीं हम लोगों को। और इसी बहाने थोड़ा सा टहल भी लेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने 2-4 चक्कर लगाए और उसके बाद फिर से घर की ओर लौट गए, क्योंकि कहीं भी चीकू को नहीं दिखे। ये देखिए पूरा पूरा रुई 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 गिरी है। चल इसके बाद मैं आ गई थी छत पे और देखिए अभी बारिश हुई थी तो कितना पानी लगा हुआ था और मैंने सफाई कर दी तो बिल्कुल साफ साफ छत हो गई है। पूरा छत भरी हुई थी, अभी देखिए मैंने धुल धाल के साफ कर दी, अब सूख गया है। अभी टहल के आए हैं ना, पता है तो बारिश से पूरा ये पूरा भरा हुआ था और फिर हम पूरा सफाई किया। अब देखिए एकदम अभी हवा चल रही है, बस छत एकदम साफ हो गई है। गाइस मेरे बॉडी बिल्डर है ये देखिए मेरी बॉडी बिल्डर आजकल एक्सरसाइज करती है, इसके अंदर है क्या, एक्सरसाइज करती है। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, बाय बाय।